चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विटी शेयर के ऊपर कॉस्ट निकाला था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उसका इलस्ट्रेशन करा था। आज टर्म लोन का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब लोन जो देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व बैंक, उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसका कॉस्ट कैलकुलेट होगा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है माइनस टैक्स देने से मेरा जो इंटरेस्ट का सेविंग्स होता है, तो वो नेट माइनस करके आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। तो केटी डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ द टर्म लोन। उसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट रेट इन माइनस आई, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट, बिकॉज इतना आपका टैक्स आप सेव करते हैं। तो नेट क्या हुआ, आई फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस टी, where I is the rate of interest and T is the tax rate. Explanation क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है लोन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट IL लेस सेविंग्स इन टैक्स। सेविंग्स इन टैक्स का मतलब है इंटरेस्ट रेट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट IL इनटू T। नेट इंटरेस्ट कितना हुआ, नेट इंटरेस्ट हुआ IL माइनस IL इनटू T इक्वल टू IL 1 माइनस T। अमाउंट ऑफ का लोन है L, तो कॉस्ट ऑफ लोन का परसेंटेज क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोन। सो नेट ऑफ इंटरेस्ट बाय लोन 1L 1 माइनस T डिवाइडेड बाय L, LL कट जाता है 1 माइनस T, जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में लिख दिया था, दैट इज द कॉस्ट। एक एग्जांपल करते हैं। A लिमिटेड इलस्ट्रेशन, A Limited has 10% term loan, rupees 5 lakh from a bank. Rate of interest is 40%. Calculate the cost of the term loan. I repeat, A Limited has a 10% term loan, rupees 5 lakh from a bank. Rate of interest is 40%. Calculate the term loan. In easy term, rate of tax लिखे है ना। हाँ, sorry, rate of tax 40%. तो calculate the cost of term loan. Solution क्या होगा? Cost of the term loan, that is KT, equal to 1 minus T, where I is the rate of interest equal to 10%, T equal to rate of tax equal to 40%, cost of the term loan equal to 10%, 1 minus 0.4, that is net मेरे ऊपर cost आता है 6%। तो मैं अगर कैलकुलेट भी करूं तब भी 6% ही आएगा। देखो इंटरेस्ट का अमाउंट है 10% ऑन 5 लाख, 10% ऑन रुपीज 5 लाख। टैक्स कितना सेव किए, मेरा सर इंटरेस्ट के ऊपर मेरा सेविंग्स होता है टैक्स 40%, बिकॉज मेरा टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। सो टैक्सेबल इनकम कम होने के कारण के लिए उसके ऊपर टैक्स मुझे देना नहीं पड़ेगा। सो इनडायरेक्टली टैक्स सेविंग्स हुआ। कितना टैक्सेबल इनकम कम घटा, 50,000, उसके ऊपर 40%, दैट इज इक्वल टू, तो नेट कॉस्ट कितना हुआ, 10% इंटू 5 लाख माइनस 40% माइनस 10% 5 लाख, दैट इज इक्वल टू 10% इंटू 5 लाख कॉमन लेके 1 माइनस 40%। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑन लोन, दैट इज 10% इंटू 5 लाख 1 माइनस 40% डिवाइडेड बाई 5 लाख। 5 लाख कट गया तो फिगर आ गया, देखो 10% टू 1 माइनस 0.4। ना सवाल है क्या मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा, एकदम नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ेगा, दैट इज दैट वन, स्टोरी खत्म। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखाया है, ठीक है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ द टर्म लोन। कोई डाउट यहां तक? हेलो सर। बोलो बोलो बोलो। सर आप स्टार्टिंग में बोले कि हम लोग लोन दे रहे हैं, तो लोन देंगे तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा ना सर? तुम किसका कॉस्ट निकाल रहे हो, जो लोग पैसा, जो पैसा देगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। हाँ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसा मार्केट से उठा रहा है, पेमेंट तो उसका ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ वही करेगा। उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दैट सोर्स। और उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, जो लोग पैसा दे रहा है वो कितना डिमांड कर रहा है उसके ऊपर, उसके ऊपर, ठीक है। ये तो जो कंपनी पैसा उठा रहा है उसको ये सब देना पड़ेगा। सो उसको तो 10% देना ही पड़ेगा, लेकिन वो सेव भी करेगा टैक्स, तो उसके पास नेट परसेंटेज हो गया 6%। यस सर, समझिए। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर,
cost of debenture is the rate of discount at which the net proceed from the issue of debenture equal to present value of future cash flow for debenture. I repeat, cost of debenture is the discount rate, that is a K, at which net proceed from debenture, मतलब debenture बेचने से जो पैसा आता है, equal to present value of future cash outflow for debenture. तो debenture से issue करने के बाद जो पैसा आता है, that is equal to the present value. डिवेंचर को आप रेगुलरली पेमेंट करते जाएंगे, रिडेम्पशन पीरियड के बाद आपको को पता ही है रिडेम्पशन अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, तो सबका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू नेट प्रोसीड। माने आप देखिए फर्स्ट ईयर 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी बिकॉज टैक्स सेविंग्स होता है, सेकेंड ईयर भी 1 माइनस टी, थर्ड ईयर भी सेम सेम करते करते लास्ट ईयर देखिए रिडेम्पशन प्राइस 1 by r to the power n. Now सवाल है सर इतना बड़ा इक्वेशन से अननोन आपका r है, r कैसे निकालेंगे? एक अप्रोच है दैट इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका एक शॉर्टकट हम लोग वो बताएंगे। नेट प्रॉफिट एनपी इज द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिबेंचर, दैट इज मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज, आई इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, P equal to tax rate, अच्छा RP equal to redemption price, redemption price मतलब 5 साल 6 साल बाद तुम जब रिटर्न करोगे कितना अमाउंट पे करोगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। R cost of the debenture issued, N equal to period of debenture issued. Now to calculate R from the above equation can only be possible using trial and error method. ट्रायल एंड एरर मेथड से ही आर कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आप पावर देखिए 1 स्क्वायर क्यूब 4n इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू टाइम कंज्यूमिंग। इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? दैट इज द अप्रोक्सीमेशन फार्मूला इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। देखिए एकदम छोटा एक फार्मूला दे दिया। KD 1 प्लस ये क्या है I इंटरेस्ट प्लस RP माइनस NP होल डिवाइडेड बाय N। I रिपीट I प्लस RP माइनस NP, RP मतलब रिडेम्पशन प्राइस, NP माइनस नेट प्रोसीड। डिफरेंस को N से डिवाइड करो, N नंबर ऑफ ईयर, होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP by 2 into 1 minus D। मैं अब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, नोट। I plus redemption price minus net proceeds whole divided by n। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस amortization of issue expenses, amortization of issue expenses, amortization of issue expenses का मतलब है रिडेम्पशन प्राइस कितना मैंने रिडेम्पशन के टाइम देंगे, इशू के टाइम कितना मिला था नेट प्रोसीड, ये ओवर द जितना टर्म है उसमें उस टर्म से डिवाइड करो, तो हर ईयर में कितना आपका खर्चा हुआ, इंटरेस्ट तो खर्चा हुआ ही है, प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ इशू एक्सपेंसेस, ये दोनों का आपको क्या होगा, हर साल का कॉस्ट हो गया, दैट इज इंटरेस्ट का कॉस्ट प्लस अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट। नाउ ये तो हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट का खर्चा है, लेकिन ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है, एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग,
लोन आउटस्टैंडिंग इक्वल टू, ये था टोटल कॉस्ट फॉर इशूइंग डिबेंचर इक्वल पर एनम ईच ईयर। एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन क्या होगा? लोन का क्लोजिंग या आउटस्टैंडिंग, बिकॉज आरपी मुझे देना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, प्लस इशू करने के टाइम लोन था इतना, डिवाइडेड बाय ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 करके एवरेज 2। ओके, आप लोग जानते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आपका इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स आइटम है, मतलब टैक्स डिडक्टेबल आइटम है। तो क्या हो करेंगे? इफ इंटरेस्ट, as we know, interest is a tax deductible item, as interest is a tax deductible item, so net interest cost is RP I 1 minus T. If amortization of issue expenses eligible for tax deduction is eligible for allowable expenses while calculating taxable income of business, then net amortization cost इक्वल टू कितना होगा? आरपी minus NP, that is the total issue expenses amortized over n years into 1 minus T is equal to 1 minus T। तो मैं बोल सकता हूं डिनोमिनेटर में ऊपर में दोनों ही टैक्स आफ्टर टैक्स आइटम है, इंटरेस्ट भी 1 माइनस टी है, ये भी 1 माइनस टी है। Therefore cost of debenture equal to
इक्वल टू क्या है, नेट कॉस्ट बाय लोन amount, that is equal to what, 1 प्लस, तो इंटरेस्ट में भी 1 माइनस पी है, आर माइनस पी माइनस एन पी बाई एन, दैट इज अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और दोनों ही 1 माइनस पी होल डिवाइडेड बाई लोन अमाउंट। क्लियर और नॉट? मुझे एक सवाल सिर्फ करना है, अच्छा बोलो तो, अगर इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल तो ऑलवेज, अगर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस अगर टैक्स डिडक्टेबल आइटम नहीं हुआ तो? यहां पर दोनों में ही 1 माइनस टी था, यहां पर भी 1 माइनस टी था, यहां पर भी 1 माइनस टी था। That's why you can write that one. अगर मेरा सवाल है इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है लेकिन इशू एक्सपेंसेस अगर टैक्स डिडक्टेबल नहीं है तो? इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, अगर इशू एक्सपेंसेस अगर टैक्स डिडक्टेबल आइटम नहीं होता है तो क्या होगा फॉर्मूला? हेलो, यस सर। बोलो तो क्या होगा? If amortization expenses is not tax deductible, then ये पार्ट नहीं आएगा। देखो यहां पर क्या टोटल में 1 माइनस टी कॉमन लिया था, लेकिन यहां पर टोटल 1 माइनस टी हम लोग कॉमन नहीं ले सकेंगे जी, तो बोलो डॉट डाटा लिए। ओके, तो कुछ नहीं बोला जाता है तो हम लोग दोनों ही टैक्स डिडक्टेबल बोल के 1 माइनस टी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है सर ये टैक्स डिडक्टेबल है, ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, तो हम लोग सिर्फ 1 माइनस टी का जो इफेक्ट है वो सिर्फ इंटरेस्ट में दिखाएंगे लेकिन अमोर्टाइजेशन में नहीं दिखाएंगे, लेकिन दोनों में ही दिखाते हैं तो टोटल करके 1 माइनस टी हम लोग लिख सकते हैं। डन? ओके सर। तो ये था रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब आपका डिबेंचर 4 साल 5 साल 6 साल बाद आपका अमोर्टाइज हो जाएगा। लेकिन सपोज आपका इररिडीमेबल डिबेंचर है, मतलब आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे ही नहीं, देन सर रिडेम्पशन प्राइस भी नहीं होगा,
तो रिवेंटेशन प्राइस का अगर कोई मैटर नहीं है तो सर सिर्फ एक ही लोन की तरह ट्रीट करेंगे, आई माइनस नेट प्रोसीड इंटू 1 माइनस टी। उसका अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है आई माइनस नेट प्रोसीड इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, ओके सर। इसका इलस्ट्रेशन करते हैं। illustration. A Limited had 10,000 14% debenture of rupees 100 each, redeemable after 5 years at a premium of 10%. Current issue price is 105. Tax rate 30%. Calculate the cost of debenture. क्या होगा? In case of redeemable debenture, में कॉमन फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इंटरेस्ट प्लस अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एवरेज लोन इनटू 1 माइनस टी। 1 माइनस टी मतलब मैं मान के चल रहा हूं क्या, इंटरेस्ट एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों ही टैक्स डिडक्टेबल है। तो आई इक्वल टू क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू 14% ऑफ 100 दैट इज रुपीस 14, टी इक्वल टू टैक्स रेट 13%, आरपी रिडेम्पशन प्राइस, redemption price is face value plus premium on redemption, that is 100 plus 10% of 100 rupees 110. ANP equal to net proceed from the issue, that is rupees 105. R equal to KD, that is cost of debenture issued post tax. N equal to period of debenture issued equal to 5 years. यहां पर हम लोग सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोग कर नहीं सकेंगे, इसलिए हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लगाना है, वो जो हम लोगों ने किया है। तो KD इक्वल टू देखो कितना हुआ, 14 प्लस 110 दैट इज रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस, तो 110 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इशू एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन हो गया। एवरेज लोन 110 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 2, 1 minus 0.3 because overall tax deductible सोच के मैं दोनों से ही टैक्स कॉमन लिया, तो that is 15 by 107, 0.7 that is 9.7%. Clear or not? देख लो अच्छी तरह से। सर एक बात पूछना था, क्वेश्चन में आपको बोल देगा ना सर कि ये डिडक्शन होगा कि नहीं होगा? ना बेटा, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप बहुत जगह देखेंगे, बुक में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ इंटरेस्ट के बगल में 1 माइनस टी है, मतलब आपको दिमाग में करंट की तरह आ जाएगा, वो यहाँ पर इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल पकड़ा है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को टैक्स डिडक्टेबल आइटम नहीं पकड़ा है। ओके सर। ओके, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा सर मैं अगर दो कर दोनों में दोनों ही राइट है, यस दोनों अल्टरनेटिव ही राइट है। A Limited had 10,000 15% debenture of rupees 100 each. Current issue price is 105. Tax rate 30%, brokerage 5%. Calculate cost of debenture. देख के ही पता चल रहा है irredeemable है। irredeemable मतलब उसका रिडेम्पशन करना नहीं है, पेमेंट करना नहीं है। जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगा, कंपनी डिसोल्यूशन होगा, तब आप पेमेंट करेंगे। दैट्स व्हाई इसका इस टाइप ऑफ डिबेंचर का नाम है irredeemable। बाय द वे मैं आपको बता ही देता हूं, आप लोग जानते ही है, दैट इज आज के डेट में इररिडीमेबल डिबेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकता, सब डिबेंचर को ही रिडीमेबल होना पड़ता है, लेकिन मैं मान के चलता हूं ये इररिडीमेबल डिबेंचर है। तो KD इक्वल टू क्या है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 1 माइनस टैक्स रेट।
एकदम इजी, एज इफ लोन का तरह ट्रीट कीजिए। देखिए इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इनटू 1 माइनस टी। तो इंटरेस्ट आई यहां पर है इंटरेस्ट पेमेंट, नेट प्रोसीड मतलब है 105 माइनस ब्रोकरेज 5%, तो नेट कितना आएगा 99.75। तो 15 by 99.75 और इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम 1 माइनस 0.3 करने से आ जाएगा 10.5%। देख लो, आप लोग चाहे तो इंटरेस्ट को टैक्स डिडक्टेबल कर सकते हो और इश्यू एक्सपेंसेस को टैक्स डिडक्टेबल नहीं कर सकते हो, वो भी आपके लिए चलेगा। मतलब मैं अगर चाहूं तो यहां पर ऑल्टरनेटिव दिखा सकता हूं, ऑल्टरनेटिव दिखाई देता हूं। यहां पर आई के साथ होगा और इसके साथ कुछ नहीं होगा, दैट इज इसके साथ होगा 1 माइनस 0.3, इसके साथ नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर? बोलो। (14 into 0.7) 9.8 plus 110 minus 105 divided by that is 1। और ये टैक्स डिडक्टेबल आइटम अगर मैं नहीं मानता हूं तो that is equal to 1 divided by 107.5% करोगे तो 10.05%। Alternative assuming क्या अल्टरनेटिव है? Assuming amortization expenses is not tax deductible items। और ये क्या था? both interest and assuming interest and amortization expenses both are tax deductible item। ठीक है, आई थिंक और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हेलो सर, हाँ, एमोटाइजेशन मतलब सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए थोड़ा। अमोर्टाइजेशन मतलब आपका जो इश्यू एक्सपेंसेस है। इश्यू एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा? इश्यू एक्सपेंसेस मतलब इश्यू करने के टाइम आप कितना आपको मिल रहा है और रिडेम्पशन पेमेंट करने के टाइम आपको कितना पैसा जा रहा है, दोनों का डिफरेंस ही बोलते हैं इश्यू एक्सपेंसेस, जिसको अमोर्टाइज करना पड़ता है ओवर द यूजफुल लाइफ और थोड़ा थोड़ा करके अमोर्टाइज करेंगे। याद करो संवाद सर ने आपको डिवेंचर इश्यू के टाइम में एक जर्नल कराया था। At the time of debenture are issued at a 10% discount, redeemable at
10% प्रीमियम, तो आप इशू के टाइम ही लॉस ऑन इशू बोल के क्या प्रीमियम का प्रोविजन करके रखते हैं और डिस्काउंट करके रखते हैं। और उसके बाद सर ने आपको दिखाया था ये पूरा पैसा को 5 साल 6 साल वॉट एवर मे बी द पीरियड में थोड़ा इक्वली डिवाइड करके पीएल में चार्ज करना, राइट ऑफ करना। याद आ रहा है? 100% सर ने कराया है। यस सर याद आ गया। तो उसको ही बोलते हैं लॉस ऑन इशू को अमोटाइज करना, उसका डिप्रिसिएशन वर्ड नहीं होता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, अमोटाइज करना। राइट ऑफ करने का दूसरा इंग्लिश होता है अमोटाइज करना। ठीक है, यस सर। देख लो। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हेलो सर, बोलो। बोले सर क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है, हम कैसे समझेंगे सर? में तो कहीं पर नहीं लिखा है। गुड क्वेश्चन पुष्पांकर। यस सर। यहाँ पर तो नहीं लिखा है। हाँ सर, एज्यूम कर लिए क्या? क्वेश्चन में कहीं पर रिडेम्पशन का पीरियड मेंशन किया हुआ है? नो सर, नो। तो अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो क्या है? इरिडीमेबल। यस सर, यस। तुमको मन घड़क एनकोल नहीं निकाल सकते। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। Now, cost of preference share is the discount rate at which the net proceed, same preference share का भी लिए एक बोलूंगा। Cost of preference share is the discount rate, that is KP, at which the net proceed from the preference share equal to present value of future cash outflow for preference shares regarding dividend, regarding preference dividend and redemption price। मतलब ओवर द पीरियड आप जो रिडेम्पशन प्राइस पे करेंगे एंड ऑफ द पीरियड और ओवर द पीरियड जो डिविडेंड पे करेंगे उसका सबका प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए आज का प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस बा नेट इश्यू प्राइस। ना सवाल है कौन सा डिस्काउंट रेट, वही मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये इक्वेशन से देखो, सेम इक्वेशन, प्रेजेंट वैल्यू का सेम इक्वेशन, लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम है सर, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इतना बड़ा इक्वेशन से कर सकते हैं लेकिन वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रायल एरर में तो करना पड़ेगा। That is time consuming। तो now to calculate R from the above equation can only be possible is using trial and error method, difficult due to time consuming। तो अल्टरनेटिव अप्रोक्सीमेशन क्या है? देखो, मोर और लेस सेम फॉर्मूला। यहां पर टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल, दैट्स व्हाई प्रेफ डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन प्राइस माइनस एनपी होल डिवाइडेड बाय एन। सेम, देखो सेम कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट की जगह मैंने लिखा है क्या? प्रेफ पीडी मतलब प्रेफ डिविडेंड। अमोर्टाइजेशन वहां पर भी जो था, यहां पर ही रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय एन पीरियड में अमोर्टाइज करना, और that is the average amount of the outstanding preference share, redemption price plus net proceed divided by 2, that is maximum plus minimum by 2। सर अगर irredeemable preference share हुआ तो simple pref dividend by net proceed, एकदम सेम एज डिबेंचर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट डिडक्टेबल आइटम नहीं है, इसलिए 1 माइनस इंटरेस्ट हम लोगों ने नहीं किया।
ठीक है, करो, इलस्ट्रेशन दिया है। A Limited had 10,000, 14% preferential of rupees 100 each, redeemable after 5 years at a premium 10%. Current issue price rupees 105, tax rate 30%. Calculate the cost of चलिए A Limited had as 10% redeemable preference shares rupees 100 each. Redeemable after 6 years. Currently traded at market rupees 103. At 10% premium. Tax rate applicable is 30%. Calculate cost of preference shares. क्वेश्चन में बोलो रिडीमेबल ना इरेडीमेबल, रिडीमेबल। तो इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफ शेयर रिडीमेबल से लिखा हुआ है। where K cost shares PD equal to preference dividend, that is equal to how much? 10% on RP redemption price कितना
डेट तो था प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हाउ मच प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10% ऑन। अच्छा एक काम करता हूँ बुझ लो, इसको 12% करता हूँ, 12% ऑफ 100 12 10% ऑन 100 बोलो कितना आता है 10 110 in P net proceeds from issue, यहां पर मार्केट प्राइस ही लेंगे बिकॉज और कुछ दिया नहीं है, लेस ब्रोकरेज भी नहीं होगा बिकॉज कुछ नहीं है यहाँ पर, इक्वल टू हाउ मच 103। यहाँ पर टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होता है तो इसलिए मैं इग्नोर करूंगा। डिविडेंड हाउ मच 12, redemption price how much 110, net proceed how much 103, अच्छा इन कितना in equal to how much 6 year हाँ in equal to क्या year of but term of preferential period of redemption बोलो क्या आएगा आंसर 110 minus 103 divided by 6 plus 12 whole divided by 106.5 12.36%, yes or no? yes sir चलिए सेम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। सर नॉट रिडीमेबल रहेगा तो कैसे सर समझेंगे बोलो ब्रोकरेज 5%, रिडीमेबल नहीं रिडीमेबल इररिडीमेबल। बोलो क्या होगा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना
11% of 100. सर आप सोल्यूशन के बाद इन केस ऑफ इरिडीमेबल क्यों लिखे हैं? रिडीमेबल होगा ना। ठीक है। ओके सर। एनपी market price, less, Brokerage. फाइव परसेंट ऑन, मतलब 103 में अगर पैसा मेरे पास आता है, मुझे ब्रोकरेज भी तो पे करना पड़ेगा, तो नेट कितना मेरे पास आएगा? 5.15। 5.15. नेट 97.85. डन। Yes, sir. नाइन्टी 97.85, बोलो कितना आता है? 0.11. 11 divided by 97.85, 11.24%. Illustration. सर 0.11 आ रहा है। ओह अच्छी तरह से देखो, आ जाएगा। चलो बोलो, इसका जिक्र मैंने कल लास्ट क्लास में किया था। इसका जिक्र मैं लास्ट क्लास में किया था, याद करो। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इसका जिक्र किया था, ऑडिट में भी किया था, फाइनल अकाउंट में तो किया ही होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट क्लास इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने के टाइम भी कराया था। क्या बोला था सर? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स का मतलब है सिर्फ डिविडेंड देने से नहीं होगा, उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो आपका खर्चा क्या सिर्फ अमोर्टाइजेशन
एंड डिविडेंड हो गया ना, अमोर्टाइजेशन, डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी हुआ। क्या हुआ? आपका खर्चा सिर्फ अमोर्टाइजेशन हुआ तक सीमित था, इंटरेस्ट डिविडेंड तक सीमित था ना, उसके बाद भी कुछ हुआ है? बोलिए। समझ गए। बोलो सर, यहाँ पर कल डिविडेंड में कराया था ना, D1 × 1 + DT, याद करो। यस सर। याद है? यस सर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना पड़ेगा, तो प्लस जी हो जाएगा। जी नहीं, यहाँ पर ग्रोथ रेट प्रेफरेंस शेयर का गवर्नमेंट डिविडेंड बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, तो जी कभी भी नहीं आएगा। प्लस लॉजिकली होना चाहिए PD × DT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वली, अगर फर्स्ट क्लास को कंसीडर करते हैं तो सर ये 1 प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्लस रिडेम्पशन प्राइस माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय n on an average redemption price plus net proceed by 2। ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलता है तभी PD × 1 + DT आएगा, अदरवाइज नो। ओके सर। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 8% on 100, that is equal to ₹8। redemption price 100 plus premium on redemption, I think 15%। net proceed from a issue, यहां पर तो मार्केट प्राइस नहीं दिया है, क्या होगा? फेस वैल्यू, ₹100 less discount on issue, कितना होता है? टेन परसेंट on 100, ₹10। so net proceed कितना? ₹90, yes or no? और रिडेम्पशन कितना साल का? 6 ईयर बोल दिया है तो सेम। DT कितना? DT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, that is equal to 10%, 0.1। प्रेफ डिविडेंड कितना? 8। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स
मतलब सिर्फ डिविडेंड देने के लिए नहीं, देने से नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्स भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। रिडेम्पशन प्राइस 150, इशू प्राइस 90, होल डिवाइडेड बाय 6, तो 115 आपका क्लोजिंग लोन, ओपनिंग लोन आपको मिला था 90, तो ऑन एन एवरेज लोन आपको मिल गया, दैट इज इक्वल टू, बोलो 115 minus 90, 25 divided by 6 plus 8.8 whole divided by, कोई बोलो तो 102.5, 12.65, Yes, sir. Yes, sir. तो यहां तक क्लियर है। तो देखते देखते अगर कल और आज का क्लास आप लोग कंबाइन करेंगे, हम लोगों ने प्रेफरेंस इक्विटी शेयर, रिजर्व, टर्म लोन, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर सबको कंप्लीट किया, मतलब स्पेसिफिक इशू को हम लोग, स्पेसिफिक कॉस्ट को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नाउ स्पेसिफिक कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, मतलब प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर, प्रोपोर्शन कौन सा वेट कंसीडर करेंगे। अब वेट्स बेसिकली हम लोगों के पास दो वेट आता है, वन इज मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। मार्जिनल वेट आता है लेकिन वो स्पेसिफिकली दिया जाता है। वेट नंबर 1 मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, टू मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू को क्या बोला जाता है, बुक वैल्यू बा बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट में उस आइटम का जो अमाउंट शो कर रहा है वही, दैट इज अमाउंट shown in the balance sheet. Market value, market price at that time of that source, bracket में if listed in the stock exchange. If not listed in the stock exchange, then assume book value same to market value. It is important to note that, it is important to note that, क्या important है? It is important to note that ignore the market value of reserve while we are considering
market value of equity shares as no separate valuation available for reserve surplus. Clear or not? बुक वैल्यू तो झमेला विहीन ले लिया, चलिए इलास्ट्रेशन में आते हैं। बोलो compute market value and book value. Equity shares of rupees 10 each. Reserve surplus 12% shares 100 each. 10% total additional information. Market price of equity share rupees 10. Preference shares are traded
at rupees 98. Debentures are traded rupees  बोलो, मैंने सिर्फ आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर दिया and proportion and their proportion. बोलो, ना चले जाओ बोलो। दैट इज आपका क्या है, बुक वैल्यू। इक्विटी शेयर का 2 लाख ही है, रिजर्व सरप्लस का देखो जो बोला है वो लिख दिया है। प्रोपोर्शन क्या होगा बोलो, प्रोपोर्शन मतलब 7 लाख में इक्विटी शेयर का कितना प्रोपोर्शन है। 0.2857, 0.0285, 0.1428, 0.2571, 0.2857, टोटल प्रोपोर्शन करके 1 होना चाहिए। सर कैसे किया, 2 लाख बाई 7 लाख, 20,000 बाई 7 लाख, 1 लाख बाई 7 लाख, 1,80,000 बाई 7 लाख, 2 लाख बाई 7 लाख, that is the proportion. Clear or not? That is the sorry, सबको डिवाइड करना हुआ है 7 लाख से। मतलब 7 लाख में कितना परसेंटेज इक्विटी रहता है, कितना परसेंटेज रिजर्व सरप्लस रहता है, कितना प्रेफरेंस शेयर, कितना डिवेंचर, और पाई चार्ट करने के टाइम आप लोगों ने परसेंटेज में कैलकुलेट करते थे ना,
Yes, sir. सेम तरीके से 7 लाख में कितना इक्विटी, 7 लाख में सिंपल बोलो, बॉयज है 20 स्टूडेंट और गर्ल्स है 30 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट, कितना परसेंटेज बॉय और कितना परसेंटेज गर्ल्स? सर बॉयज होगा 40% बिकॉज 20 आउट ऑफ 50 और गर्ल्स होगा 30 आउट ऑफ 50, 60%, दैट इज द प्रोपोर्शन परसेंटेज। सर ये तो परसेंटेज में भी बोल सकते थे, यस 28.57, 2.85, 14.28, 25.71, 28.57, डन। Yes, sir. मार्केट वैल्यू, क्या होगा? इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कितना है 45 करके, बोलो क्या होगा? हाउ मच? 2 लाख इनटू, देखो एकदम सिंपल तरीका सिखा देता हूं, ये 2 लाख का फिगर आया कैसे है, एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर, यस और नो? Yes, sir. और मार्केट प्राइस कैसे कितना बोल रहा है 45, तो 10 45. 45 में क्या होगा? 45/10, यस और नो बोलो। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. 10 रुपया करके 2 लाख रुपया, तो 45 अगर शेयर का है तो एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना? 9 lakh. रिजर्व सरप्लस का मैंने क्या नोट लिखा था, अगर इफ यू कंसीडरिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इग्नोर द रिजर्व सरप्लस, यस और नो? Yes, sir. इग्नोर, उसका कोई जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स कितना करके है? प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख रुपया। प्रेफरेंस शेयर आज का कितने में भाव में बिक रहा है? 98, 98. बाई 100, यस और नो? Yes, sir. डिवेंचर इसका भी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, अगर सर मार्केट वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू कर देंगे। 101 18100. 11, सर सॉरी प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस शेयर 1000 ईच था सर क्वेश्चन में। वो डिवेंचर 1000 ईच था, तो यहाँ पर भी मुझे सर डिबेंचर में 1000 each है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। टर्म लोन में क्या बोला है? ए ने नॉट अवेलेबल मार्केट वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू। तो लिख सकता हूं मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू इक्वल टू $। तो कितना हुआ? 9 लाख प्लस 98,000 प्लस 1,81,000 प्लस 2 लाख, 13,79,000। तो प्रोपोर्शन बोलो।
1 divided by 13,79,000, 9 lakh, 0.6265 to 6, इसका तो डैश, यहाँ का 0.0711, यहाँ का 13.0.1313, 0.145, डन। तो दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ बुक वैल्यू। सो मैंने आपको दिखा भी दिया बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका भी एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिखा दिया। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको जो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का जरूरत था, स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करना, वेट कैलकुलेट करना, ये सब हमने आपको एक एक करके फिर छोटा छोटा प्रॉब्लम करके सिखा रहा हूं। यहां पर और एक चीज सिखाऊंगा, नोट्स ऑन वेट। यहां पर कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, of dividend, एक ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 1 रिटेंशन रेशियो, संबाद सर ने अर्निंग पर शेयर किया है, आप लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो अर्निंग पर शेयर अभी तक शुरू किया है? नो सर। Retention ratio, that is small b into rate of return, R. Retention ratio मतलब अगर 80% अर्निंग का डिविडेंड दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो 20% रिटेन रखता है, उसको ही नाम होता है रिटेंशन रेशियो। आई रिपीट, अगर आपका अर्निंग 10 रुपया है और 80% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, मतलब 20% आप कितना बिजनेस में रखते हैं। तो अर्निंग का 80% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 20% आपके पास रहते हैं। तो रखते हैं इसका मतलब इंग्लिश में रिटेन कितना करके रखते हैं, हाथ में कितना पकड़ के रखते हैं, दैट इज रिटेंशन रेशियो। वो होता है बी और रेट ऑफ रिटर्न होता है आर, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में रिटेंशन रेशियो एंड रेट ऑफ रिटर्न बोल देता है तो इसके ऊपर एसजे मैम काम करेंगे डिविडेंड में। मैं सिर्फ वहां से एक फॉर्मूला उठाया, ऑल्टरनेटिव 2 using simple average of growth over the last few years as proxy। प्रॉक्सी देते हो ना अटेंडेंस में,
वो नहीं आया, उसका नाम बोल दिया, ये सर वो है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। तो सॉल्यूशन करेंगे, इलस्ट्रेशन से करेंगे ये। अच्छा, यहां पर एक वर्ड बोलना पड़ेगा, ईयरली ग्रोथ ऑफ डिविडेंड। मुझे बोलो तो लास्ट ईयर में आपका इनकम था 10,000, इस साल के में आपका मतलब मंथली इनकम था, इस साल में आपका मंथली इनकम हुआ है 12,000, आपका इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया? सर इंक्रीज हुआ सर। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? एनीवन? लास्ट ईयर में 10,000 सैलरी था, इस बार 12,000 हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 2000 हुआ है। मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूँ, 20%। कैसे किया? टोटल 100 था, 1000 डिवाइड बाई 100, तो 10% आता है, और तो बहुत बहुत कुछ आता है, 1000 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो। नहीं सर 1000 100 का बराबर है, तो 1 का पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर 12,000 का। हाँ क्या सर, उल्टा उल्टा अनाप शनाप बक रहे हो? सर एक्सेस अमाउंट डिवाइडेड बाय करंट अमाउंट। एक्स्ट्रा था कितना, कैसे किया? 2000 डिवाइडेड बाय 10,000। 1000 कैसे आया? एक्स्ट्रा बढ़ रहा है सर। 2000 कैसे आया है? 12,000 डिवाइडेड माइनस 10,000। 12,000 क्या है? 12,000 क्या है? 12,000 क्या है? सर करंट इनकम सर, इस महीना का इनकम। और 10,000 क्या है? 14,000 सर। प्रीवियस इनकम सर, प्रीवियस इनकम 10,000। और नीचे जो डिवाइड कर रहे हो 10,000 वो क्या है? तो आप लोग मुझे बोलिए तो क्या हुआ फॉर्मूला, बोलिए। ईयर अमाउंट डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट। करंट ईयर डिविडेंड माइनस लास्ट ईयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर डिविडेंड सर। वही लास्ट ईयर डिविडेंड इनटू 100। आया समझ में? यस सर। इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन कंप्यूट द ग्रोथ rate of dividend and cost of equity shares। मजा लग रहा है? यस सर, लग रहा है। लग रहा भी है। अच्छा, डिविडेंड
यार कितना 2018 17 2018 2019 2020 2021 dividend 6 7 9 12 14 current market price rupees 40. Calculate cost of equity 2021. बोलो 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 सर फॉर्मूला लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा कौन सा सर ये तो डिविडेंड का ग्रोथ मॉडल लगेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी cost of equity equal to मजा लगेगा ये करने के बाद आप लोग आनंद ही आनंद पाएंगे D1 D1 इसको क्या बोलते हैं एनपी इसको क्या बोलते हैं जी ग्रोथ जी तो जी कहां से आएगा तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड बोलो कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड बोलो 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 सर यहां पर तो रिटेंशन रेशियो रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है क्वेश्चन में नो सर नो सर तो यहां पर ऑल्टरनेटिव 1 तो नहीं लगेगा ऑल्टरनेटिव 2 ही जिंदगी में निकालना पड़ेगा वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ग्रोथ रेट बोलो क्या होगा सर फर्स्ट ईयर का तो रेट आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं क्यों नहीं कर सकते सर फर्स्ट ईयर का 2016 का डिविडेंड लगेगा डिविडेंड तो नहीं दिया है ओके तो ठीक है 2018 में हो सकता है यस 2018 में डिविडेंड कितना मिला था 7 2017 में कितना मिला था 6 2006 में बेस ईयर का डिविडेंड कितना है बोलो कितना परसेंटेज आएगा समझ में आया 12,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो क्या हुआ 16.67%। वेरी गुड समझ में आया क्या किया मैंने
यस सर। चलिए Last दूसरा बोलिए क्या होगा? 9। -7 वेरी गुड, डिवाइड बाय 7। वेरी गुड। 2/7 परसेंटेज 28। बाप रे 28.57। 28.57। क्या हाथ से फंस जाऊंगा रे। बोलो यहाँ पर 12 minus 9 12 12 minus 9. minus -9 Divide by 9. कितना आएगा? 33.3333 sir. 33.33%। ये क्या होगा? 14 minus 12 divided 14 by minus 12. 12. divided by 12. 14 माइनस भी होता है प्यार में, ओके, डिवाइडेड बाय 12 करके कितना होगा? 16.67%. समझ में आ गया मैंने क्या किया? Yes, sir. 5 साल के छोड़ के 4 साल का ग्रोथ रेट निकाल लिया। एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड कितना? बोलो प्यार से। एवरेज 4 ईयर का एवरेज निकालो, क्या करोगे? 16.67 प्लस 28.57 प्लस 33.33 प्लस 16.67 होल डिवाइडेड बाय कितना ईयर? 4 year. 4 year. और गलती से भी 5 मत लिखना, तुम रेट 4 लिए तो 5 क्यों लोगे? कितना? Yes, प्यार से बोलो 23.81. कितना? 23.81। चलो 23.81%। क्लियर? Yes. sir. Yes, sir. चलो 23.81% एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. 23. तो D1 क्या है? D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर। ये कौन बोलता है? मैं क्लास में देखता हूं। कौन बोलेगा? बोलो बोलो। सर 2018 का लेंगे सर। एक थप्पड़ मारूंगा। 2021 में बैठ के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हो, 2018 का लोगे? तुम तो 2021 में सर कैलकुलेट कर 14 रहे हो। होगा सर 14। Sir 40 plus 23.81 40% करेंगे. ये कौन बोला आंसर? किसने दिया ये आंसर? सर मुन्ना सर। क्या बोला मुन्ना? फिर से एक बार बोल तो। सर 23.81 40% का देंगे और सर 40 ऐड कर देंगे. वंडरफुल मुन्ना, वंडरफुल। दैट इज डिविडेंड 2021 का मतलब क्या करेंगे? डिविडेंड 21 कितना बेटा? सर लास्ट डिविडेंड ₹14, यस और नो? Yes, sir. कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो? एवरेज ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कितना? 23.81% ऑन 14 कितना आता है? वेरी गुड, अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ग्रेजुएशन लेवल, वेरी गुड। 3.33 expected dividend
बोलो कितना रुपीस? 17.33। वेरी गुड, रियली वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर उलट हो जाता है, वो 14 तो बोलता है, तो केई का कॉस्ट ऑफ इक्वल टू मार्केट प्राइस। आप जानते हो कितना मार्केट प्राइस? 40। का मार्केट प्राइस 40 ज्यादा हो रहा है ना, ना कम हो रहा है? मार्केट प्राइस करो 96, तो क्या होगा? D1 17.33, मार्केट प्राइस 96, ग्रोथ रेट 0.2381। बोलो 17.33 divided by 96 plus 0.2381, 41.86%। यस और नो? समझ में आया? यस सर। ग्रोथ रेट दिया ही नहीं था, आपने ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लिया। आज का क्लास क्या था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लास 2 23/4/2021। यस और नो? चलिए जी, तो कल का क्लास 1 और क्लास 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स था, जिसके ऊपर हम लोग इमारत करेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास मतलब ट्यूसडे में हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे। याद रखना, इससे बाहर कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। जो करना मेरा हो गया। प्लीज 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 ये 2 दिन में ये चैप्टर का जो मैंने कराया है अच्छी तरह से देख के क्लियर करके रखिएगा, सो दैट हम लोग आराम से प्रॉब्लम कर सकेंगे। देखिएगा, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं, आराम से हो जाएगा। बिकॉज सब इश्यू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से लेके ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना, टैक्स का इंप्लीकेशन सब हम लोगों ने सिखा दिया है। अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट, टर्म लोन, सब। चलिए